हेलो ऑल, मैं हूं अंकिता और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में लेके आई हूं जिसका नाम इंसेलबर्ग है, जो कि आपने सुना होगा ज्योग्राफी में। ये वर्ड बेसिकली ऐसा पूछा जाता है कि इंसेलबर्ग किसके द्वारा निर्मित आकृति है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पवन द्वारा निर्मित आकृति है। अच्छा, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखिए, इंसेलबर्ग लिखा है ना, तो इनसेल से याद करिए आप इनहेल, क्योंकि इनहेल मतलब ये होता है कि किसी चीज को हम श्वास द्वारा अंदर खींचे। ठीक है, तो अब अंदर हम क्या खींचते हैं? वायु, ऑक्सीजन, है ना। तो वायु से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि पवन द्वारा निर्मित यह आकृति इंसेलबर्ग यानी इनहेल याद रखिएगा, तो पवन द्वारा निर्मित आकृति आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है बेसिकली। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, जहां मरुस्थल होता है, मरुस्थल यानी रेगिस्तान वाला एरिया जो होता है, वहां पे क्या होता है कि जो चट्टानें होती है, अब उन चट्टानों का अपर्दन होता है। किसके द्वारा? पवनों द्वारा। अब अपर्दन क्या होता है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं इरोजन। ठीक है, तो अपर्दन का मतलब होता है कटाव, छटाव। ठीक है, मान लीजिए वायु की गति इतनी तेज रही या फिर वो चट्टानें कोमल होती है। ठीक है, तो उन पवन की गतियों के वजह से, पवन के द्वारा उन चट्टानों का कुछ इस प्रकार से कटाव हो जाता है। ठीक है, तो इससे जो निर्मित आकृति होती है, इसी को इंसेलबर्ग कहते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। इंसेलबर्ग किसे कहते हैं? तो इंसेलबर्ग पवन द्वारा निर्मित ऐसी आकृति है जिससे मतलब पर्वतों या चट्टानों का कटाव होता है और इस प्रकार की आकृति इसमें बन जाती है। तो आपको होपफुली याद रहेगा, काफी आसान है और ये आता है एग्जाम्पल इसका कि ये किसका एग्जाम्पल है, या फिर पवन द्वारा निर्मित और भी स्थलाकृतियां होती है जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगी और जिनके बारे में आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। वैसे तो आपको बहुत ही आसान लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।